हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ इस कोरोना काल में आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। चलिए आज हम कुछ सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं एक्सेल से रिलेटेड। देखिए, ये चैनल बेसिकली आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फॉर्मूलेज और शॉर्टकट्स के बारे में बताएगा। और हमारे इस चैनल की एक खासियत रहेगी कि हम जो भी फॉर्मूला या शॉर्टकट आपको बताएंगे वो विद एग्जाम्पल बताएंगे। आपको ये नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट करके सिर्फ आपको बता दिया ये होता है, हम आपको हर चीज़ को करके दिखाएंगे, विद एग्जांपल दिखाएंगे। तो चलिए आज हम जो है एक शॉर्टकट सीखते हैं जो कि कंट्रोल प्लस अदर अल्फ़ाबेट्स के साथ यूज़ करके हम एक्सेल में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे नंबर पे है कंट्रोल प्लस ए। अगर हम कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं तो उससे हमारी पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट हो जाती है, सेलेक्ट ऑल। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, कंट्रोल ए दबाते ही हमारी पूरी शीट सेलेक्ट हो गई। ठीक है, इस तरह से अपनी शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल बी से क्या होता है कि मेक सेलेक्ट टेक्स्ट बोल्ड। ये जो है जहाँ भी जो भी आप एरिया टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे उसको ये बोल्ड कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये रहा आपकी स्क्रीन पे, मैंने कंट्रोल बी जैसे ही करा, ये सारा आपका टेक्स्ट बोल्ड हो गया। नेक्स्ट आता है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से हम जो है कॉपी सिलेक्ट टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट जो हमने सिलेक्ट करा है उसको हम कॉपी कर सकते हैं, कहीं भी फिर कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या कर सकते हैं हम कि हमें अपने नीचे वाली रो में अगर कोई भी ऊपर वाला भरना है, चाहे एक में चाहे सभी में, उसको हम कंट्रोल डी करके भर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये अगर यहाँ नीचे वाली में टाइप करना है तो मैं कंट्रोल सी कॉपी और फिर कंट्रोल वी पेस्ट ना करते हुए सिर्फ कंट्रोल डी करूँगा तो ये देखिए पेस्ट हो गया। ठीक है, और अगर मुझे इन सब में ये ही पेस्ट करना है तो भी मैं कंट्रोल डी इसको सिलेक्ट करके कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब इस किसी भी रो से नीचे में अगर हमने कुछ भी प्लेस करना है किसी भी कॉलम के तो हम कंट्रोल डी करके उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है कंट्रोल प्लस ई। ये एक फ्लैश फिल होता है जो कि एक्सेल 2013 या उसके बाद के वर्जन्स में ही अवेलेबल है, उससे पहले वालों में अवेलेबल नहीं है। इसको समझाने के लिए मैं आपको शीट नंबर 2 पे लेके चलूँगा। मान लीजिए एक कॉलम में मैंने ए बी सी डी ई लिख रखा है, एक कॉलम में मैंने 1 2 3 4 5 लिख रखा है। अगर मुझे इन दोनों कॉलम्स को एक साथ लिखना है तो मुझे कंट्रोल ई के फंक्शन से कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट कॉलम में आपने इन दोनों को जोड़ के एक साथ लिखना है A1 लिखने के बाद आपने ये सिलेक्ट करके कंट्रोल ई दबाना है और ये सब ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। और ये दो कॉलम्स को ज्वाइंट ही नहीं, एक कॉलम से कुछ फॉर्मेट जो हमें चाहिए उसको भी सेग्रीगेट करने में हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल हमें कहीं से फ़ोन नंबर मिले हैं, डाटा मिला है जो कि फ़ोन नंबर सारे इस तरह +91 करके अवेलेबल हैं, बट हमें सबका +91 नहीं चाहिए। तो हम सिर्फ पहले कॉलम में फ़ोन नंबर लिखेंगे जो 10 डिजिट का है और उसके बाद सिलेक्ट करेंगे हमें कितनी रो तक में ऐसा चाहिए। उसके बाद हमने सिर्फ कंट्रोल ई प्रेस करना है और हमारे देखिए बाकी के नंबर्स ऐसे नीचे कॉपी हो जाएंगे। आई होप मैंने आप सबको क्लियर करा है इसका फंक्शन। आगे आता है कंट्रोल एफ का फंक्शन। कंट्रोल एफ से क्या होता है, ये फाइंड का ऑप्शन होता है। कुछ भी हमें अगर शीट के अंदर फाइंड करना है वो हम कंट्रोल एफ करके ये विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ टाइप करके फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। फिर आता है कंट्रोल जी का ऑप्शन। कंट्रोल जी का ऑप्शन से क्या होता है, गो टू, यानी कि आपको शीट में कहीं पे भी जाना है किसी भी एरिया में तो आपको इसको दबा सकते हैं। इसमें कुछ स्पेशल फंक्शंस भी होते हैं जिसके बारे में हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच क्या होता है कि हम जो है आपको सीधा ये देखिए रिप्लेस में ले जाएंगे। कंट्रोल एफ से हम फाइंड करते हैं, उसके ये देखिए फाइंड है और उसके बगल में रिप्लेस है। कई लोग मोस्टली लोग ये क्या करते हैं, कंट्रोल एफ दबाते हैं उसके बाद रिप्लेस में आते हैं, बट अगर हमें सीधा रिप्लेस में आना है तो हमें कंट्रोल एच दबाना है और जो भी हमें रिप्लेस करना है उसको यहाँ लिखना है, जिस चीज़ के साथ करना है उसको यहाँ लिखना है और उसको रिप्लेस बटन दबा के रिप्लेस कर देना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल आई। कंट्रोल प्लस आई क्या करता है, इटैलिक्स में कन्वर्ट कर देता है जो भी हमारा टेक्स्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी स्क्रीन पे ये देखिए आपके जो टेक्स्ट है ये इटैलिक्स में कन्वर्ट हो गया क्योंकि मैंने इसमें कंट्रोल आई दबा दिया। ठीक है,
तो अब नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे क्या होता है, ये फॉर्मूला भी, ये शॉर्टकट बेसिकली बहुत कम यूज़ होता है एक्सेल में, बट मैं फिर भी आपको इसका फंक्शन समझा देता हूँ। मान लीजिए ये मैंने इनपुट है, ठीक है, इस इनपुट को INP के बाद हमने जो है इसको इसी कॉलम में ब्रेक कर दिया, ठीक है, और ऐसा हमने और भी कई सारे कॉलम्स में करा है, बट हमें पता नहीं चल पा रहा हमने कहाँ कहाँ करा है। इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हमें पहले तो कंट्रोल H दबाना पड़ेगा, फाइंड एंड रिप्लेस, और यहाँ पे फाइंड व्हाट में, फाइंड व्हाट पे आपको दबाना है कंट्रोल J। अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि एक डॉट फ्लैश हो रहा है, ये कंट्रोल J का और है, ठीक है। अब आप अपना कर्सर रिप्लेस विद में जाइए और जो भी आपने यहाँ लिखना है, मान लीजिए मैं इफ़ लिखना चाहता हूँ तो मैं इफ़ लिख के इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा रिप्लेस हो गया। हमने इनपुट को जो है अलग करा था, अब इनपुट की जगह पे इफ़ लिखा गया, इससे हमें पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे हमारी लाइंस जो हैं ब्रेक हुई थी एक ही कॉलम के अंदर, ठीक है। तो ये फंक्शन काफ़ी वैसे भी मैंने आपको बताया कि कम यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल के। कंट्रोल प्लस के दबाने से क्या होता है, हमारी शीट में हाइपरलिंक का ऑप्शन खुल जाता है, ये देखिए ऐसे, ठीक है, ये देखिए। तो इस तरह से हम कोई भी हाइपरलिंक जो है, जो भी चाहें हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको फिर बाद में ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल L क्या होता है, कंट्रोल L बेसिकली टेबल क्रिएट करने के लिए होता है कि हमने टेबल कहाँ से बनाना है, ये देखिए इसमें टेबल का हमें एरिया सेलेक्ट करना होता है और इससे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल M जो है असाइन नहीं है एक्सेल में यूज़ करने के लिए। कंट्रोल N आता है अगला। कंट्रोल N से क्या होता है, हम न्यू एक्सेल वर्कबुक ओपन कर सकते हैं। ये देखिए ये एक नई वर्कबुक खुल गई जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल O। कंट्रोल O से क्या करते हैं, हम कोई भी जो हमारी सेव फाइल है उसको ओपन कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे। इससे हमारी कोई भी ओपन फाइल जो है, हम सेव फाइल उसको हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल T, नहीं सॉरी, नेक्स्ट आता है कंट्रोल P। कंट्रोल P से हम जो है प्रिंट की कमांड देते हैं, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से हम जो है प्रिंट की कमांड दे सकते हैं, जो कि अभी हमें नहीं देनी, तो हम इससे एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रोल Q। कंट्रोल Q क्या होता है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो एक्सेल 2016 या उससे लेटर वर्जन्स में ही अवेलेबल है। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, बेसिकली जब हम कोई भी डाटा सेलेक्ट करते हैं और उसको कंट्रोल Q दबा देते हैं तो हमें क्विक एनालाइजिंग के लिए फॉर्मेटिंग, टेबल्स, ये सब क्विकली ईजिली अवेलेबल हो जाता है राइट साइड पे ही आपके, ठीक है। फिर आता है कंट्रोल R। अपने राइट साइड में कॉलम में आपको कुछ भी प्लेस करना है, कितनी भी कॉलम्स आगे तक सेम चीज़ को, उसके लिए हम दबाते हैं कंट्रोल R। ये देखिए मैंने ये यहाँ पेस्ट कर दिया, कंट्रोल R दबा दिया सिर्फ, ठीक है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं सारे, ठीक है ना। जैसे सेव है, अगर मेरे को सेव को यहाँ लिखना है तो कंट्रोल R दबा दिया, यहाँ सेव लिखा आ गया। अगर मैं इनको आगे भी लेना चाहूँ तो मैं आगे भी इसको ले जा सकता हूँ, जितनी भी आप आगे कॉलम्स में करना चाहो तो कर सकते हो। कंट्रोल T, इसका भी कंट्रोल L जैसा ही फंक्शन होता है, टेबल को क्रिएट करना। मैं आपको दबा के दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। फिर आता है कंट्रोल U। कंट्रोल U से क्या होता है, हमें कोई भी जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल U दबाते हैं, ये देखिए। अब मैं बैठा देता, हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा कंट्रोल प्लस V। कंट्रोल V से हम पेस्ट करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कंट्रोल प्लस C से हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्लस V से हम पेस्ट करते हैं, कंट्रोल C से हम कॉपी कहीं से भी कर सकते हैं, कंट्रोल V मतलब पेस्ट हम उसको कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल W मतलब इस डॉक्यूमेंट को अगर मुझे क्लोज करना तो मुझे कंट्रोल W दबाना पड़ेगा, इसलिए ये मेरे से पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू मेड टू द बेसिक एक्सेल शॉर्टकट फॉर्मूलाज। तो मुझे इसको भी कैंसिल करना है अभी, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, आगे के 3 बचे हैं। फिर आता है कंट्रोल प्लस X। इसमें क्या करता है, कंट्रोल X यानी कि उस टेक्स्ट को हम वहाँ से कट कर देते हैं, कट का फंक्शन करता है कंट्रोल X। फिर आता है कंट्रोल
वाई, कंट्रोल वाई से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड क्या होता है? अनडू। यानी मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है, अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, मैंने गलती से लिख दिया तो मैं इसको डिलीट मार दिया, बट मेरे को अरे मैंने डिलीट क्यों मार दिया, मुझे तो चाहिए था 1, तो मैं यहाँ पे वापस से कंट्रोल जेड करूँगा तो 1 वापस आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं यार मुझे नहीं चाहिए था, मुझे इसको वापस डिलीट करना है, बट मैं डिलीट ना दबा के कंट्रोल वाई दबाऊंगा तो ये वापस से रीडू हो जाएगा फंक्शन। यानी कि कंट्रोल जेड होता है जो लास्ट फंक्शन को रिपीट करता है, कंट्रोल वाई क्या करता है उससे पहले वाले को वापस रिपीट कर देता है। आई होप आप एक कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड दोनों को अच्छे से समझ गए हो। आगे की ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे बेल आइकन को क्लिक करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।